नमस्कार। एमएसपी की गारंटी वाले आंदोलन से क्यों दूर है साउथ इंडिया के किसान संगठन? समझाता हूं आपको। एमएसपी की लीगल गारंटी समेत कई मांगों को लेकर किसान फिर से सड़कों पर उतर आए हैं। इससे ज्यादा पंजाब और हरियाणा के किसान शामिल हैं। दावे किए जाते हैं कि इन आंदोलनों से दक्षिण भारत के किसान दूरी रखते हैं, लेकिन क्या ऐसा सच है और इसकी वजह क्या है, उसको समझने की कोशिश करिए। राजधानी दिल्ली से सैकड़ों किलोमीटर दूर पंजाब और हरियाणा में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान दिल्ली पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं तो पुलिस और सुरक्षा बलों ने भी उन्हें रोकने की पूरी तैयारी कर रखी है। फिलहाल किसानों से ने अपने दिल्ली चलो मार्च को 2 दिन के लिए रोक रखा है। यह फैसला खनौरी बॉर्डर पर एक युवक की मौत के बाद लिया गया है। प्रदर्शन कर रहे किसानों की कई सारी मांगे हैं। इनमें सबसे बड़ी मांग है एमएसपी पर कानूनी गारंटी की है। एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, किसी फसल की कम से कम कीमत तय करना। सरकार एमएसपी पर किसानों से फसल खरीदती है। किसान संगठनों का दावा है कि सरकार ने उनसे एमएसपी की गारंटी पर कानून लाने का वादा किया था, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ है। मौजूदा प्रदर्शन किसानों ने 2 संगठन, संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा की अगुवाई में हो रहा है। ये पंजाब और हरियाणा के हैं। इन आंदोलनों को राकेश टिकैत के संगठन भारतीय किसान यूनियन का साथ भी मिल सकता है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का संगठन है। इससे पहले 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जो आंदोलन हुआ था, उसमें भी मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर दावा किया था कि दक्षिण भारत के किसान कृषि कानूनों के साथ हैं और वो इस आंदोलन में शामिल नहीं हैं। हालांकि उस वक्त ऐसी कई खबरें आई थी जिसमें सामने आया था कि दक्षिण भारत के किसान भी 3 कृषि कानूनों के खिलाफ हुए आंदोलन में शामिल हुए थे। आज तक वेबसाइट के अनुसार कुछ दिन पहले तमिलनाडु के धंजापुर रेलवे स्टेशन पर 100 से ज्यादा किसानों को गिरफ्तार किया गया था। ये किसान दिल्ली में किसान आंदोलन के खिलाफ पुलिस कार्रवाई से नाराज थे। उन्होंने धंजापुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रोकने की कोशिश की थी। इससे पहले कर्नाटक और तमिलनाडु के कई किसान भी दिल्ली की ओर रवाना हुए थे, लेकिन उन्हें बीच में ही रोक दिया गया। संयुक्त किसान मोर्चा ने दावा किया था कि कर्नाटक के करीब 100 किसानों को भोपाल रेलवे स्टेशन पर रोक लिया गया था। ये किसान 13 फरवरी को दिल्ली चलो मार्च में शामिल होने आ रहे थे। अगर इन्हें छोड़ दिया जाए तो दक्षिण भारत का कोई बड़ा किसान संगठन इस आंदोलन में सक्रिय रूप से फिलहाल शामिल नहीं है। एमएसपी की मांगों को लेकर दक्षिण भारत के किसानों के पुरजोर तरीके से आंदोलन में शामिल न होने का एक कारण यह भी माना जाता है कि गेहूं और धान की सबसे ज्यादा खरीद पंजाब और हरियाणा जैसे उत्तर भारत के राज्यों से होती है। इसके उलट दक्षिण के 5 राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु के किसानों से धान खरीदा था, जो कुल धान की खरीद का 25% है। वहीं दक्षिण के किसी भी राज्य से सरकार एमएसपी पर गेहूं की खरीद नहीं करती है। इसकी एक दूसरी वजह उत्तर और दक्षिण के फसलों का पैटर्न भी अलग अलग है। दक्षिण भारत के राज्यों में गन्ना, धान, कॉफी और सुपारी, दालें, काली मिर्च और इलायची जैसी फसलों की खेती होती है। इसमें धान छोड़ दिया जाए, बाकी फसलें ऐसी हैं जिनकी एमएसपी का कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना ही नहीं, दक्षिण के राज्यों में ज्यादातर किसान अपनी फसल सरकारी मंडियों में बेच देते हैं। उन्हें एमएसपी से ज्यादा दाम मिल जाता है। इसके अलावा काफी बोर्ड और राज्य सरकारें भी एमएसपी से ज्यादा कीमत पर किसानों से फसल खरीदती है। इसके अलावा अगर सूखा या बाढ़ की स्थिति बनती है और फसलों को नुकसान पहुंचता है तो यहाँ की राज्य सरकारें किसानों के लिए मुआवजे की व्यवस्था भी करती हैं। उनके कर्ज भी माफ कर दिए जाते हैं। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने 2024-25 का बजट पेश किया है, जिसमें रायता समृद्धि योजना शुरू की गई है। इसके तहत 57 किसानों के कर्ज पर ब्याज को माफ किया जाएगा। 57,000 किसानों के कर्ज को माफ किया जाएगा। किसान संगठनों का मौजूद आंदोलन लगभग 2 हफ्ते से जारी है। किसान एमएसपी पर अलग अलग गारंटी की मांग कर रहे हैं, साथ ही उनकी ओर से कई और मांगे शामिल हैं, लेकिन कोई नतीजा अभी तक नहीं निकल पाया है। 18 फरवरी को चौथे दौर की बातचीत हुई थी। इसमें सरकार ने एक नया प्रस्ताव रखा था, लेकिन किसानों ने इसे खारिज कर दिया था। फिलहाल बुधवार को खनौरी बॉर्डर पर एक युवक की मौत के बाद किसानों ने दिल्ली कूच को 2 दिन के लिए टाल दिया है। किसान नेता श्रवण सिंह पंडेर ने बताया है कि शुक्रवार शाम को बैठक हुई है, जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। किसान आंदोलन से जुड़ी खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको समय समय पर जानकारियां वीडियो फॉर्मेट में उपलब्ध करवाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।